हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस कमाल की वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग कंप्यूटर सीखने के बाद डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो स्पेशल डेटा एंट्री जॉब के लिए ही कंप्यूटर सीख रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीख चुके हैं, कंप्यूटर सीखने के बाद डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री की जॉब में सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि अगर आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल जाती है तो आप महीने के कितने रुपए कमा सकते हो, ये भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है कि डेटा एंट्री की जॉब करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी हमारे स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए अगर हमें डेटा एंट्री की जॉब करनी है। अगला सवाल आता है कि डेटा एंट्री की जॉब कैसे मिलती है। आप में से जितने भी लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर हमें डेटा एंट्री की जॉब चाहिए तो आखिर डेटा एंट्री की जॉब हमें मिलेगी कैसे। इसके अलावा अगला सवाल है कि डेटा एंट्री की जॉब मिलने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, यानी कि अगर आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के बाद आपको कौन कौन से काम करने होते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री की जॉब पाने के लिए कंप्यूटर में क्या क्या सीखना होता है, कौन कौन सी जानकारियां हमें कंप्यूटर में सीखनी होती है, या फिर कहें कंप्यूटर का कौन सा कोर्स करने के बाद डेटा एंट्री की जॉब आसानी से जो है मिल जाती है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। दोस्तों, सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हमें यही जानना जरूरी है कि आखिर ये डेटा एंट्री क्या है, क्योंकि हम डेटा एंट्री का काम करने जा रहे हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर डेटा एंट्री होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा एंट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेटा, दूसरा है एंट्री, जिसमें डेटा का मतलब होता है सूचना या कोई जानकारी और एंट्री का मतलब होता है लिखना, यानी कि किसी सूचना या जानकारी को लिखना ही डेटा एंट्री कहलाता है। जैसे कि आपको किसी कंपनी में कोई डेटा मिल जाएगा, उसको आपको कंप्यूटर में जो बस लिखना होता है देख देख कर, यही जो है डेटा एंट्री कहलाता है। समझ में आ गया डेटा एंट्री क्या है। चलिए अब हम आपको एक एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल है कि कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि डेटा एंट्री की जॉब करने के लिए हमें कितनी पढ़ाई करनी होती है, जो हमारी स्कूल की क्वालिफिकेशन होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री की जॉब करनी है तो कम से कम आपको जो है 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप जो है 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने जो है 12वीं से भी कम पढ़ाई की है, कुछ लोग कक्षा 10वीं तक ही पढ़े होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको भी जो है डेटा एंट्री की जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको जो है डेटा एंट्री में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना होगा, यानी कि आपको डेटा एंट्री का काम अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी थोड़ी सी कम है, तो अगर आप डेटा एंट्री का काम अच्छे तरीके से जानते हो तो दोनों मैनेज हो जाता है, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप जो है कक्षा 12वीं तक पढ़े हैं या फिर उससे ज्यादा आपने पढ़ाई की है तो आप डेटा एंट्री जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगला सवाल है कि डेटा एंट्री जॉब अगर हमें मिल जाती है तो हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, यानी कि किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री की जॉब कैसे की जाती है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा को एंटर करना होता है, बस ज्यादा कुछ काम नहीं करना। यहाँ पर दिए गए डेटा को देख देख करके आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपकी जो है किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री की जॉब लगेगी तो वहां पर जो है आपको हार्ड कॉपी में, यानी कुछ फाइल में जो है डेटा मिल जाएगा और उसी फाइल में से देख देख के डेटा को आपको कंप्यूटर में जो है डिजिटल रूप में लिखना होता है। बस यही छोटा सा काम कर रहा है कि देख देख करके लिखना है, इसी को जो है डेटा एंट्री कहते हैं और यही काम करना होता है। अगला सवाल है कि डेटा एंट्री की जॉब
कैसे मिलती है, क्या क्या चीजें हमें करनी होती है डेटा एंट्री की जॉब पाने के लिए। तो देखिए, डेटा एंट्री की जॉब पाने के लिए आपको जो है कंपनी में रिज्यूमे जो है सबमिट करना होता है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने कंप्यूटर में कोर्स किया है, जितनी पढ़ाई की है, उन सभी का आपको एक रिज्यूमे तैयार करना होता है। और जिन भी कंपनियों में डेटा एंट्री का काम होता है, उन कंपनियों में आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना होता है। समय समय पर उन कंपनियों में जो है कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और उसी दौरान जो है आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है। और इसके बाद जो है आपका रिज्यूमे वहां पर देखा जाता है। रिज्यूमे देखने के बाद अगर आप जो है इस डेटा एंट्री के जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको बुलाया जाता है। छोटा सा आपका मॉक टेस्ट भी हो सकता है या फिर आपसे कुछ कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाया जाए, और अगर आप जो है उनके अकॉर्डिंग डेटा को या फिर जो भी आपसे मॉक टेस्ट में पूछा गया है आंसर दे देते हो तो आप जो है डेटा एंट्री जॉब के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो और आपकी जॉब लग जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जो है डेटा एंट्री की जॉब नहीं भी करना चाहते हो या फिर आपको नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे डेटा एंट्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो कई समय से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत सारे लोग इन प्लेटफॉर्म पर डेटा एंट्री का काम करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है अपवर्क। upwork.com करके एक वेबसाइट है जिस पर आपको जा करके रजिस्टर करना होता है, अपना वहां पर प्रोफाइल बनाना होता है। इसके बाद जो है वहां पर आपको जो है कंपनियां डेटा एंट्री का काम देती हैं और आप आसानी से डिजिटल ही डेटा एंट्री का काम करके उनको सबमिट करते हो और उसके बदले आपको पैसे दिए जाते हैं। इसी तरीके से fiverr.com और freelancer.com भी काम करती हैं। ये जो 3 नाम मैंने बताए हैं ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर जेन्युइन डेटा एंट्री का काम होता है और काफी सारे लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना करके अच्छा खासा डेटा एंट्री का काम भी करते हैं और घर बैठे ही अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। तो डेटा एंट्री की जॉब पाने के लिए प्रेजेंट टाइम में आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो है कि आप किसी भी कंपनी में जाकर के अपना रिज्यूमे सबमिट करके वहां पर डेटा एंट्री की जॉब पा सकते हैं। दूसरा यह है कि आप जो है खुद से ही ऑनलाइन ही अपवर्क, फाइवर, freelancer.com पर जा करके डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगला सवाल है और ये सबसे पॉपुलर सवाल है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सैलरी कितनी मिलती है। यानी कि अगर डेटा एंट्री का काम हमें मिल भी जाता है, डेटा एंट्री की जॉब हमें मिल भी जाती है तो सैलरी कितनी होगी, हर महीने कितने रुपए तक हम कमा सकते हैं। तो देखिए, डेटा एंट्री की अगर आपको जॉब मिल जाती है तो महीने के आप जो है 15 से 20 हजार रुपए तक कमा सकते हो। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर आपकी फर्स्ट टाइम जॉब लगती है तो आपकी शुरुआती जो सैलरी होती है वो 15 से 20 हजार रुपए होती है। इसके बाद जैसे जैसे आप जो है उस कंपनी में पुराने होते चले जाएंगे उस तरीके से आपको जो है सैलरी भी आपकी बढ़ती चली जाती है और आपकी पोस्ट भी जो है बढ़ती चली जाती है। तो शुरुआती दिनों में जो सैलरी आपको मिलेगी डेटा एंट्री की वो 15 से 20 हजार रुपए होती है। अगला सवाल है कि डेटा एंट्री की नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर में क्या क्या सीखना होता है, और ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है कि कंप्यूटर में हमें कौन कौन सी जानकारियों को सीखना होता है जिसे हमें डेटा एंट्री करने में आसानी हो और जॉब भी हमें जल्दी से मिल जाए। तो देखिए, आपको तो पता है कि डेटा एंट्री का काम जो है कंप्यूटर में ही होता है क्योंकि हमें डेटा जो है हार्ड कॉपी में मिलता है और सॉफ्ट कॉपी में हमें कंप्यूटर में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे में हमें कंप्यूटर की तो जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो हम डेटा एंट्री का काम नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वो जानकारियां हैं जिनको हमें कंप्यूटर में सीखना चाहिए डेटा एंट्री का काम करने के लिए। तो सबसे पहली जो जानकारी आपको सीखनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। केवल और केवल अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पता है तो भी आप डेटा एंट्री का काम आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको कॉपी पेस्ट वगैरह आना चाहिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, उसको बंद करना, कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को चालू करना। इसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड में काम करना आना चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर डेटा लिखा जाता है। ये सब बेसिक जानकारियां भी अगर आपको पता है, एक्सेल में आपको मास्टर नहीं बनना है, ना ही MS वर्ड में बनना है, बस आपको एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट की बेसिक जानकारियां पता है, बस उसमें लिखना आना चाहिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यही सब कॉपी पेस्ट वगैरह आना अगर आपको आता है तो आप डेटा एंट्री काम करने के लिए परफेक्ट हो। दूसरी बात की अगर आपने जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है जिसमें आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां बताई जाती हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपको पूरा MS ऑफिस पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है
इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, सॉफ्टवेयर, इसके बाद हार्डवेयर, ये सारी बेसिक जानकारियां बताई जाती हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत। अगर आपने ये कोर्स किया है तो भी आप जो है डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ADCA कोर्स किया है तो भी आप इसको कर सकते हो, DCA का कोर्स किया है तो भी आप इसको कर सकते हो। और अगला सवाल ये भी हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो 20 से 25 की भी अगर आपकी स्पीड है, यानी अगर आप 1 मिनट में 20 से 25 वर्ड भी लिख देते हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो आप डेटा एंट्री का काम आसानी से कर सकते हो। वैसे अगर आपकी 15 भी स्पीड है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन जितनी अच्छी स्पीड रहेगी उतना अच्छा तरीके से, जल्दी तरीके से आप डेटा को कंप्यूटर में एंट्री कर पाओगे। तो स्पीड 20 से 25 रहेगी तो काम चल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेटा एंट्री के ऊपर जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझाए हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।